औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में क्लास हम बाकी स्ट्रिंग ऑपरेशंस को वन बाय वन देखते हैं, डिस्कस करते हैं। लास्ट हमने स्ट्रिंग ऑपरेशन देखा था कंकैटिनेशन का, ठीक है। आज का फर्स्ट ऑपरेशन है एक्सट्रैक्टिंग सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग, यानी कि एक स्ट्रिंग से एक और स्ट्रिंग को निकालना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड स्ट्रिंग एक्सट्रैक्टिंग, ठीक है। एक स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग यानी कि छोटी स्ट्रिंग या स्ट्रिंग का कुछ हिस्से को अलग से निकालने को हम सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्टिंग कहते हैं। इट इज़ नॉर्मली यूज्ड व्हेन अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग इज़ टू बी प्रोसेस्ड, ठीक है। ज़्यादातर जब हमने किसी स्पेसिफिक पार्ट को प्रोसेस करना हो स्ट्रिंग के, तो देन हम इसे यूज़ करते हैं। Three types of information are required to extracting a substring from a string. First name of string, second string position of the starting position of the substring, and third one is length of the substring. तीन चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं एक किसी भी स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को निकालने के लिए। नंबर वन, स्ट्रिंग का नेम। नंबर टू, स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द सब स्ट्रिंग, के कहाँ से सब स्ट्रिंग ने स्टार्ट होना है, उसकी स्टार्टिंग पोजीशन यानी कि उसका जो पहला लेटर हो वो कौन सा हो, किस पोजीशन पे पड़ा हो। लेंथ ऑफ द सब स्ट्रिंग, के स्टार्टिंग से वो जो हमने स्टार्टिंग पोजीशन दी है उधर से कितनी लेंथ तक स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग बनेगी, ठीक है। या पोजीशन ऑफ द लास्ट करैक्टर ऑफ द सब स्ट्रिंग, दोनों में से एक चीज़, या तो लेंथ देनी होती है या हमने लास्ट करैक्टर की पोजीशन देनी होती है कि स्टार्टिंग पोजीशन ये है, लास्ट पोजीशन ये है, उसके दरमियान जो स्ट्रिंग होगी उसको गेट कर लिया जाए। दिस इंफॉर्मेशन इज यूज्ड इन अ फंक्शन फॉर एक्सट्रैक्टिंग द सब स्ट्रिंग। द प्रोसीजर रिटन for the purpose is usually named as substring. The general syntax of the procedure is, ठीक है। इस फंक्शन को सबस्ट्रिंग यूजली सबस्ट्रिंग का नाम से जाना जाता है। जनरल सिंटैक्स इसका क्या है, सबस्ट्रिंग आगे ब्रैकेट स्ट्रिंग कॉमा इनिशियल कॉमा लेंथ, ठीक है। यही तीनों चीज़ें हमने ऊपर अभी डिस्कस की हैं कि तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं स्ट्रिंग का नेम, इनिशियल स्टेट और लेंथ। Where string specify the string from which the substring is extracting, ठीक है। स्ट्रिंग किसको स्पेसिफाई कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है स्ट्रिंग जिसमें से हमने सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। इनिशियल जो है स्पेसिफाइज द स्ट्रिंग पोजीशन टू ऑफ द सब स्ट्रिंग विद इन दिस स्ट्रिंग, ठीक है। इनिशियल क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि स्टार्टिंग पोजीशन उसकी जो सब स्ट्रिंग है कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, और लेंथ स्पेसिफाई कर रही है सब स्ट्रिंग की लेंथ। फॉर एग्जांपल, टू एक्सट्रैक्ट टू लेटर फ्रॉम स्ट्रिंग पाकिस्तान स्टार्टिंग फ्रॉम द फोर्थ पोजीशन, द प्रोसीजर इज स्पेसिफाई एज सब स्ट्रिंग, आगे पाकिस्तान लिख दिया है। अब बेसिकली यहाँ पे हम पाकिस्तान की जगह वेरिएबल भी लिख सकते हैं जिस वेरिएबल में वो स्ट्रिंग स्टोर है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट हम पाकिस्तान भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट हम स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं और वेरिएबल के नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 और 2, क्योंकि 2 लेटर की स्ट्रिंग चाहिए थी, ये लेंथ होगी और स्टार्टिंग पोजीशन उसने बता दी 4, तो ये क्या करेगा कि स्टार्टिंग यानी कि आई और एस इसको गेट कर लेगा। अब नीचे एल्गोरिथम है क्लास। एल्गोरिथम और प्रोग्राम सिंपल है, दोनों चीज़ें आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन को हम चेक करते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है पैटर्न मैचिंग। The process of finding a substring within a string is called pattern matching. The length of substring must be less than or equal to the length of the string. ठीक है। पैटर्न मैचिंग क्या होता है, किसी स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को फाइंड करना, ठीक है। फाइंड करने को पैटर्न मैचिंग कहते हैं। और इसके लिए हमें एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, वो ये कि जो लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, कि सब स्ट्रिंग की लेंथ जो है जिसको हम सर्च करना चाहते हैं वो लेस देन और इक्वल टू हो, ग्रेटर देन ना हो जो एक्चुअल स्ट्रिंग है उससे, ठीक है। द फंक्शन यूज टू पैटर्न मैचिंग इज यूजली नेम एज इंडेक्स। इट्स जनरल सिंटैक्स इज इंडेक्स आगे ब्रैकेट्स के अंदर स्ट्रिंग कॉमा पैटर्न। String represent the string within which the substring is to be searched,
ठीक है। स्ट्रिंग क्या है कि वो वाली स्ट्रिंग जिससे हमने किसी स्ट्रिंग को सर्च करना हो, और उसके अलावा पैटर्न रिप्रेजेंट दी सब स्ट्रिंग, और पैटर्न जो है वो स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग जिसको हमने सर्च करना है। बहुत ही पैरामीटर में भी स्ट्रिंग कांस्टेंट और स्ट्रिंग वेरिएबल्स, जिनके स्ट्रिंग कांस्टेंट भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अब जैसे स्ट्रिंग वेरिएबल अगर लें तो हम क्या करेंगे, यूज़र से स्ट्रिंग ले रहे हैं और उसमें से मैच करवा रहे हैं, ठीक है, तो ये वेरिएबल हो गया। अब हमें नहीं पता यूज़र कितने लेंथ की स्ट्रिंग देता है या कितने लेंथ के स्ट्रिंग मैच करवाता है, ठीक है। इसी तरह कांस्टेंट का मतलब है कि हम खुद से स्ट्रिंग लिखें और खुद से ही सब स्ट्रिंग लिखें तो वो कांस्टेंट हो जाएगी। इफ़ द पैटर्न इज़ नॉट फाउंड इन द स्ट्रिंग देन अ ज़ीरो वैल्यू इज रिटर्न, ठीक है, कि अगर हमें स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग मैच नहीं होती या स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग नहीं मिलती तो क्या रिटर्न होगा, ज़ीरो रिटर्न होगा। द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द सब स्ट्रिंग इज इन दिस स्ट्रिंग इज कॉल्ड कर्सर पोजीशन, ठीक है। स्टार्टिंग पोजीशन को कर्सर पोजीशन कहा जाता है। द कर्सर पोजीशन इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द लेफ्ट मोस्ट करेक्टर ऑफ द सब स्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग, ठीक है। कर्सर पोजीशन क्या करता है, इंडिकेट लेफ्ट मोस्ट करेक्टर, मीन के स्टार्टिंग करेक्टर उसका सब स्ट्रिंग का जो हम सर्च करना चाह रहे हैं उसका स्टार्टिंग करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कर्सर पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल इफ़, अब ये एग्जाम्पल दी यहाँ पे, एस बेसिकली एक स्ट्रिंग वेरिएबल है हमारे पास और उसमें क्या स्टोर करवाया है, ए बी सी बी एक्स सी बी और वाई, ये बेसिकली 8 करेक्टर्स में स्टोर करवाए हैं। एंड दी सब स्ट्रिंग सी बी इज़ टू बी सर्च देन दी फंक्शन इज स्पेसिफाई एज, अब क्या करें, यहाँ से हम सी बी सब स्ट्रिंग सर्च कर रहे हैं। इंडेक्स, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि इसको मोस्टली इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। इंडेक्स आगे ब्रैकेट एस, यानी कि वो स्ट्रिंग का नाम। आप ये देखें यहाँ पे इसने स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ किया है, ना कि स्ट्रिंग, जैसे हमने पाकिस्तान पूरी स्ट्रिंग लिखी थी वैसे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल के थ्रू हम वेरिएबल में कोई स्ट्रिंग स्टोर है तो वो भी वेरिएबल भी लिख सकते हैं। और सी बी हमने डबल कोटेशन में लिख दी है वो पैटर्न जो हम मैच करवाना चाहते हैं। It will return cursor position 3, similarly index s cbd will return 0, ठीक है। अब cb ये देखें 3 इंडेक्स पे, यहाँ पे a b और cb, ठीक है, 3 इंडेक्स पे ये पड़ा है। तो हमने कर्सर पोजीशन की बात की थी कि लेफ्ट मोस्ट करेक्टर की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें लेफ्ट मोस्ट करेक्टर की जो पोजीशन है वो 3 बनती है। और जो सी बी डी है वो हमें यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए क्या होगा, कर्सर पोजीशन क्या रिटर्न करेगा, 0, ठीक है। The above pattern CB is compared with each substring of S starting from left to right until the given pattern is matched. The comparison is made as explained below. अब क्या कह रहा है कि CB जो है अगर हम कोई स्ट्रिंग मैच करना चाहते हैं तो वो क्या करेगा कि वो इस तरह उसको कंपेयर करेगा हर स्ट्रिंग के साथ, राइट लेफ़्ट टू राइट मूव करता रहेगा, तब तक मूव करेगा जब तक कि उसको सब स्ट्रिंग मैच मिल नहीं जाती, और अगर लास्ट तक ना मिलेगी तो फिर वो क्या रिटर्न कर देगा, 0 रिटर्न कर देगा। अब ये देखें, उसने पहले ए बी को कंपेयर किया सी बी के साथ, उसके बाद बी सी को कंपेयर किया सी बी के साथ, फिर सी बी को कंपेयर किया सी बी के साथ, इस तरह उसको स्ट्रिंग मिल गई थर्ड पोजीशन पे। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि हमें थर्ड पोजीशन पे भी सेम लेटर मिल रहा है और सिक्स्थ पोजीशन पे भी सेम लेटर मिल रहा है, लेकिन उसकी पोजीशन जो है वो 3 क्यों है। पोजीशन उसकी बेसिकली इसलिए 3 है कि वो लेफ़्ट मोस्ट कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। लेफ़्ट मोस्ट कॉम्बिनेशन या लेफ़्ट मोस्ट कर जो पोजीशन होती है उसको कर्सर पोजीशन कहा जाता है। तो हमारे पास लेफ़्ट मोस्ट थी वो ये CB3 वाली थी, ठीक है। In the above example, the pattern is matched at step 3, the cursor position is noted and the searching process is terminated, ठीक है। क्या कह रहे थ्री, अब हमें मैच जो हुआ है पैटर्न वो स्टेप 3 पे मैच हुआ है, तो क्या होगा कि कर्सर पोजीशन जो है वो नोट हो जाएगी और सर्चिंग प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। फॉर पैटर्न मैचिंग ईच सब स्ट्रिंग ऑफ एस इज कंपेयर विद द पैटर्न सी बी character by character total number of substring in a string to be compare a pattern is computed as। अब बेसिकली ये बात हो रही है कि अगर बाई चांस हमें लास्ट पे मिले या मिले ही ना, ठीक है,
मोस्ट यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दफ़ा कंपेयर हो सकती है स्ट्रिंग, ठीक है। अब ऊपर वाले एग्जांपल में तो हमें थर्ड स्टेप पे ही मिल गई थी तो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन अगर बाई चांस इसमें स्ट्रिंग नहीं थी, ठीक है, जैसे कि अभी CBD की हमने स्ट्रिंग देखी वो यहाँ पे मौजूद नहीं थी, तो उसके लिए मैक्सिमम कितनी स्टेप ये कंपेयर करेगा, तो उसका फार्मूला है नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग, यानी कि सब स्ट्रिंग के नंबर कितने होंगे इज इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ प्लस पैटर्न लेंथ माइनस वन। पैटर्न लेंथ हमारी देखें जैसे ऊपर वाली पोजीशन में 2 है, स्ट्रिंग लेंथ हमारी 8 थी प्लस वन, तो ये टोटल 7 टाइम्स कंपेयर होगा, जो कि यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है, ठीक है। इसका भी एल्गोरिथम और प्रोग्राम क्लास आप देख लें, क्योंकि लेक्चर फिर काफ़ी लेंथी हो जाता है तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अब लास्ट लेक्चर जो हमारा है कल, उसमें हम इस चैप्टर को इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जब भी हमारा विंटर वेकेशन के बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।